आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम NCERT क्लास 10 समकालीन भारत भूगोल के पाठ 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगला वीडियो आपको किस क्लास के किस सब्जेक्ट का और कौन से चैप्टर का चाहिए हमें कमेंट में जरूर बता दें ताकि हम उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं और उसके उत्तर क्या होंगे। तो इसमें पहला बहुवैकल्पिक प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थों के अवशिष्ट भाग को त्यागता हुआ चट्टानों के अवघटन से बनता है? कोयला, बॉक्साइट, सोना, जस्ता। तो इसका उत्तर होगा बॉक्साइट। अगला प्रश्न है झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? बॉक्साइट, अभ्रक, लोह अयस्क, तांबा। तो इसका उत्तर होगा अभ्रक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपन और संचयन होता है? तलछटी चट्टानें, कायांतरित चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा तलछटी चट्टानें। अगला प्रश्न है मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम, कोयला। तो इसका उत्तर होगा थोरियम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से अंतर 30 शब्दों से अधिक ना दें। जिसमें पहला प्रश्न लोह और अलोह खनिज है, तो इसका उत्तर होगा लोह खनिज। इसमें होगा इसमें लोहे का अंश होता है, ये मजबूत होते हैं। इसके उदाहरण है लोह अयस्क, मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल इत्यादि। अलोह खनिज में इसमें लोहे का कोई अंश नहीं होता है, ये मजबूत नहीं होते हैं। इसके उदाहरण है तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट इत्यादि। अगला है परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। इसमें सबसे पहले देखते हैं हम परंपरागत ऊर्जा स्रोत का। इसमें पहला है ये प्राचीन काल से प्रयोग होने वाले ऊर्जा के संसाधन हैं जिनकी मात्रा सीमित है। दूसरा ये समाप्त होने वाले संसाधन हैं। और तीसरा ये ऊर्जा के सुविधाजनक एवं बहुप्रचलित रूप हैं। और चौथा इनके उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत इत्यादि। अब हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत को देखते हैं। ये पहला इसमें ये भी प्राचीन काल से प्रयोग होने वाले ऊर्जा के साधन हैं किंतु आज के संदर्भ में इनका महत्व बढ़ गया है। दूसरा ये कभी नहीं समाप्त होने वाले साधन है। ये ऊर्जा के साधन आसानी से उपलब्ध है किंतु इनका उपयोग व्यापक एवं बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा है। इनके उदाहरण है सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा इत्यादि। अगला प्रश्न खनिज क्या है? इसका उत्तर होगा भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं जिसमें कठोर हीरा व नरम चूना तक सम्मिलित है। अगला प्रश्न है आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है? इसका उत्तर है जिन चट्टानों का धरती पर सबसे पहले निर्माण हुआ उन्हें आग्नेय चट्टान कहते हैं, जबकि इन चट्टानों का जब किसी दबाव या गर्मी के कारण रूप बदल जाता है तो उन चट्टानों को कायांतरित चट्टानें कहते हैं। आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों की दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व छिद्रों आदि में खनिज मिलते हैं। छोटे जमाव को सिराएं कहा जाता है जबकि बड़े जमाव परतों के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे पृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं, ऊपर आते हुए ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि इसी तरह छोटे या बड़े जमावों में सिराओं एवं परतों के रूप में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर है खनिज अनवीकरणीय संसाधन है, इनका भंडार सीमित है। इनका एक बार उपयोग होने के बाद इनके निर्माण में लाखों वर्ष का समय लग जाता है। खनिजों का जिस दर से उपयोग हो रहा है अगर उसी दर से उपयोग होता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि खनिजों के भंडार ही समाप्त हो जाएंगे, जिससे आने वाली पीढ़ियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यक है। खनिजों के संरक्षण के उपाय। पहला है खनिजों का उपयोग सुनियोजित ढंग से किया जाना चाहिए। दूसरा
खनिजों को बचाने के लिए उसके स्थान पर दूसरे वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। तीसरा, पुनः चक्रीय खनिजों को गलाकर उनका पुनः उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर होगा, भारत में कोयले का लगभग 21,400 करोड़ टन भंडार है। आजकल भारत में प्रति वर्ष 33 करोड़ टन कोयला निकाला जाता है। कोयले के अधिकांश क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। कुल उत्पादन का 2/3 कोयला झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से निकाला जाता है। शेष 1/3 कोयला आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से निकाला जाता है। भारत में प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र, पहला झारखंड, झरिया, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और रामगढ़ झारखंड के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। दूसरा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र उमरिया और सोहागपुर है। तीसरा छत्तीसगढ़, कोरबा और अंबिकापुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। चौथा उड़ीसा, उड़ीसा में प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र संबलपुर और सुंदरगढ़ जिलों में है। अगला प्रश्न है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों? तो इसका उत्तर है, निम्नलिखित कारणों से भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है। पहला, भारत एक उष्णकटिबंधीय अगरम देश है, अतः यहाँ सौर ऊर्जा के उत्पादन क्षमता की अधिक संभावना है। दूसरा, भारत में फोटोवोल्टाइक तकनीक उपलब्ध है, जिसके द्वारा सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तीसरा, सूर्य का प्रकाश प्रकृति का एक मुफ्त उपहार है, इसका उपयोग निम्न वर्ग के लोग भी कर सकते हैं। चौथा, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे ऊर्जा के स्रोत एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता, लेकिन सौर ऊर्जा का उपयोग बार बार किया जा सकता है। पांचवा, सौर ऊर्जा का उपयोग करके हम बहुत सारी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं, जो हमें तेल और प्राकृतिक गैस के आयात करने में दूसरे देशों को देनी पड़ती है। छठा, सौर ऊर्जा का उपयोग करने में कोई चल पुर्जा नहीं होता है, अतः इसका रख रखाव सस्ता है। और सातवां, सौर ऊर्जा का उपयोग सामान्यतः घड़ी, खिलौनों, सड़कों में लाइट करने, पानी को गर्म करने, दूध को कीटाणु रहित बनाने इत्यादि कामों के लिए किया जा सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।